प्यारे साथियों नमस्कार। मैं हूं प्रेमदास वसु सुरेखा। महान सुरेखा हिंदी धाम पर आप सभी का वशुमय स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आप सभी को यह जानकर दुख होगा कि इस बार मध्य प्रदेश कक्षा 12 और कक्षा 10 का पूरे भारतवर्ष में सबसे निम्न स्तर का परिणाम आया है और इसकी सबसे बड़ी वजह शिक्षकों की भारी मात्रा में कमी है। लेकिन सरकार इस मसले पर मौन है। वह अपना वक्तव्य प्रस्तुत नहीं कर पा रही है कि इसका क्या समाधान है। सरकार नियमित भर्ती नहीं करना चाहती और अतिथियों के भरोसे ही अपना कार्य पूर्ण करना चाहती है। क्या आपको यह पता है कि नियमित शिक्षक पढ़ाई में ज़्यादा रुचि लेते हैं और अतिथि शिक्षक पढ़ाई में कम रुचि लेते हैं? इसका मुख्य कारण सरकार द्वारा कम वेतनमान देना है। आप विचार कर सकते हैं कि इतने कम वेतन में भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं और परिणाम अच्छा नहीं आ रहा है। वर्ग 1 में कम से कम 35,000 के आसपास पद खाली हैं और उसमें भी सबसे ज़्यादा पद हिंदी विषय में खाली हैं। लेकिन सरकार हिंदी विषय के प्रति जागरूक नहीं है। हमें अपनी मांग को जो भी सोशल माध्यम मिलता है उसके माध्यम से उठाना चाहिए, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र में या हिंदी भाषी राज्य में अगर हिंदी की दुर्दशा होती है तो इसके लिए स्वयं सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि 14,000 लगभग अभ्यर्थियों ने वर्ग 1 हिंदी का पेपर दिया। उसके बावजूद भी 509 पदों पर भर्तियां हो रही है। अगर इन पदों को हम कैटेगरियों में विभाजित करें तो 5 से 10 के बीच में पद आते हैं। क्या आप विचार कर सकते हैं कि इतने कम पदों पर भर्ती होना सरकार की नाकामी तो है ही, साथ साथ में अभ्यर्थियों की भी नाकामी है, क्योंकि अभ्यर्थी अपनी मांग को उठाना ही नहीं चाहते। खासकर इस माध्यम में हिंदी के अभ्यर्थी निम्न स्तर के हैं। वो अपनी मांग को उठाना नहीं चाहते, वो सिर्फ अपनी मांग को दूसरों के माध्यम से उठाना चाहते हैं। जब भी हमें अपने विषय की मांग उठानी है तो उसके लिए हमें अपने विषय के लोगों को संगठित करना होगा, और जब तक हम अपने विषय के लोगों को संगठित नहीं कर सकेंगे तब तक हिंदी में पदवृद्धि शायद ही मुश्किल है। इसलिए अभी कुछ समय से अखबारों में एक विषय चल रहा है कि हिंदी विषय तो कोई भी पढ़ा सकता है। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर हिंदी विषय कोई भी पढ़ा सकता है तो हिंदी में क्यों आप लोग MA BA B.Ed करवाते हैं? नहीं करवाना चाहिए। कोई भी अभ्यर्थी हो उन्हें हिंदी विषय पढ़ा लेना चाहिए। हिंदी विषय पढ़ाना बहुत ही सरल इसलिए प्रतीत हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हिंदी भाषी राज्य है। जो हिंदी भाषी राज्य नहीं है वहाँ पर आप जाके देखो कि हिंदी पढ़ाना कितना कठिन कार्य है। लेकिन सरकार के सिर पर कोई जूर नहीं रेंग रही है। वो अपनी मंशा इस प्रकार प्रकट कर रही है कि उन्हें हिंदी के प्रति संचेतना जागृत नहीं करनी। अगर हिंदी में हमें संचेतना जागृत करनी है तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, अगर हिंदी विषय कोई भी पढ़ा सकता है तो फिर क्यों आप लोग हिंदी में भर्तियाँ करते हैं? नहीं करनी चाहिए भर्तियाँ, और जो आप कोर्स करवाते हो वो भी नहीं करवाना चाहिए। हिंदी में छंद अलंकार, काव्य गुण, काव्य रीति, भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र अगर कोई सामान्य अभ्यर्थी पढ़ा दे तो यह बहुत ही गौरवान्वित विषय है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि हर कोई अभ्यर्थी इनको पढ़ा सकता है। आजकल जिस विषय का अभ्यर्थी
होता है उस विषय को ही वह अच्छी तरह नहीं पढ़ा सकता तो हिंदी विषय को कैसे पढ़ा सकता है। साथियों, मेरा तो सिर्फ आपसे यही आग्रह और अनुरोध है कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। अब हमें अपने अधिकार को अगर पाना है तो उसके लिए हमें दृढ़ संकल्पित होना होगा, अन्यथा इस बार भी हम हिंदी विषय में खास पदवृद्धि नहीं करा पाएंगे। साथियों, मेरा तो सिर्फ आपसे यही अनुरोध है कि हिंदी विषय के प्रति आप लोग संचेतना जागृत करें। अगर आप लोग एकजुट होकर हिंदी के प्रति अधिक से अधिक प्रचार करेंगे तो निश्चित रूप से हिंदी में पदवृद्धि होना संभव है। इसके लिए आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। तो आप सभी का मैं प्रेमदास व सुरेखा पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। आभार, धन्यवाद।